हेलो सभी को नमस्कार। मैं सुखदेव स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल संवाद जंक्शन पर। आज गुरु रविदास जयंती है। सबसे पहले तो आप सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई, सब मंगल कामनाएं गुरु रविदास जी की जयंती की। और मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं गुरु रविदास छात्रावास हिसार के अंदर फिलहाल मौजूद है, सिरसा बाईपास के ऊपर। और यहाँ पर कार्यक्रम किया जा रहा था, भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है। यहाँ पर कांग्रेस के कद्दावर नेता जेपी जी यहाँ पर मौजूद थे, नरेश सेलवाड़ यहाँ पर मौजूद थे, जस्सी पेटवाड़ यहाँ पर मौजूद थे। और यहाँ पर तमाम साध संगत आप पीछे देख पा रहे हैं, यहाँ पर पहुंचे हैं। गुरु रविदास जी का कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा था समाज के लोगों के द्वारा। कुछ महिलाएं हमारे साथ में मौजूद हैं। नमस्कार जी, कैसा लगा आज कार्यक्रम? ये यहाँ पर मैं आज पहली बार आई हूँ। हिसार में रहते हुए मैं काफी साल हो गए, लेकिन आज पहली बार मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। मतलब कि यूँ लगा कि हमारी भी कुछ पहचान है समाज में, तो मतलब कि बहुत ही मैं दिल की गहराई। गुरु रविदास छात्रावास में आप पहली बार आए? हाँ जी, पहली बार। हाँ जी अंकल जी, बताइए अंकल जी। मैं सुनील भाटिया परवुआड़ा गांव से हूँ। हम जब यहाँ पढ़ा हूँ मैं 3 साल, जब यहाँ होते थे हम यहाँ जंगल होते थे, कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ लोग चलते हुए डरते थे। बिल्कुल। आज यहाँ बड़ी खुशहाली है, रविदास मंदिर है, सिरसा बाईपास, बहुत अच्छा माहौल है। बहुत गुरु रविदास छात्रावास के अंदर फिलहाल मौजूद है। यहाँ पर व्यवस्था यहाँ पर की गई थी आवागमन के लिए, लोगों के आवागमन के लिए। इस साइड में चाहूंगा एक बार कैमरामैन से, यहाँ पर गुरु रविदास जी का मंदिर है, जिसको भव्य डेकोरेशन यहाँ पर की गई थी। गुरु रविदास मंदिर की लड़ियाँ फूलों से सजाया गया था। यहाँ पर गुरु रविदास मंदिर को आने जाने वाले लोगों की सुविधा के लिए यहाँ पर वॉलंटियर बिठाए गए थे, और लोगों के लिए लोग अव्यवस्था ना हो उसके लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई थी। हमारे साथ में राजेश राठी जी मौजूद हैं। सर जय भीम। जय भीम, जय भीम। कैसा कार्यक्रम लगा आज का जो कार्यक्रम था? ये देखो, आज पूरे विश्व के अंदर गुरु रविदास जी की बहुत बढ़िया जयंती बनाई गई है। और अब की बार जो देखने में आया कि सभी जातियों का आपस में बहुत अच्छा ताल मिल रहा है। सभी जातियों का क्यों मैं भी कई प्रोग्राम अटेंड करके आया हूँ, तो जिन प्रोग्रामों में भी गया हूँ वहाँ मुझे काफी नए चेहरे मिले हैं जो सोशली हैं और काफी एक्टिव होके उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। गुरु रविदास जी को एक जाति के साथ में बांध दिया जाता है, उसके ऊपर आप क्या कहना? देखो, वो तो जिस आदमी की जितनी सोच होगी वो उसकी उतनी मेंटलिटी होगी, लेकिन गुरु रविदास जी कोई एक विशेष जाति के नहीं थे। गुरु रविदास जी ने सर्व समाज की बात की है, सर्व सभी के कल्याण की बात की है। जब हम गुरु रविदास जी को पढ़ते हैं तो सारी चीजें समझ में आती है, लेकिन हमारा दुख ये है कि हम गुरु रविदास जी को पढ़ते ही नहीं है। अगर हम उनकी वाणी को पढ़ेंगे, समझेंगे, अमल करेंगे तो उनसे श्रेष्ठ मार्ग और कोई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। उस समय में जब वो इतनी बातें कर गए, लेकिन आज भी हम वो चीज नहीं कर पा रहे, तो कमी हमारी है कि हम उनको पढ़ नहीं पा रहे। एकता की जब बात की जाती है तो बहुजन समाज के कई टुकड़े देखे जाते हैं। अभी पीछे से सरकार ने SC DSC करके गया, इनके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, जो SC और DSC का है ना, मैं तो ये कहता हूँ वैसे तो सबको हक मिलना चाहिए। मैं इसके उसमें विपक्ष में भी नहीं हूँ भाई। मान लो आज हम ये कहते हैं भाई पोस्ट खाली जाएगी, एक समय ऐसा था जब SC की भी पोस्ट खाली जाती थी, योग्य उम्मीदवार आज भी नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो तो सबकी अपनी अपनी मंशा है, लेकिन हम तो ये कहते हैं जो गुरु रविदास और बाबा साहब की विचारधारा को मानता वो इन जात पात के चक्कर में पड़ता ही नहीं है। हम सब एक हैं और आपस में रल मिल के हमें काम करना चाहिए। तो जाति पाति के नाम पे जो दंगे करवाते, लड़ाई करवाते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, कोई भी इंसान जाति और धर्म से अच्छा और माड़ा नहीं होता। हर जाति और धर्म में अच्छे और बुरे इंसान सभी प्रकार के मिलेंगे। तो आप ये मत सोचो कि कौन क्या है, वो हमें डिसाइड करना है कि हमें कौन भड़का रहा है, कौन क्या कर रहा है। हमें सही दिशा पे चलना है। हमें जो ऐसे लोग जो जाति के नाम पे लड़वाते हैं, जो लड़ाते हैं, उनसे दूर ही रहना चाहिए। गुरु रविदास जी ने कहा है ना भाई, अच्छी संगत में रहना चाहिए। तो जब हमारी संगत अच्छी होगी तो हमारे पास ही बेफालतू के विचार भी नहीं आएंगे। आज के जो कार्यक्रम है, पूरे देश में गुरु रविदास जी की जयंती मनाई जा रही है, हालांकि विदेशों तक गुरु रविदास की जयंती मनाई जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो सभी साध संगत को मेरा नमस्कार, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी जो महाराज जी हैं, उन्होंने उस टाइम में काम किया है जब समाज के अंदर एक रूढ़िवादी परंपरा थी, पाखंड था, ढोंग था, ढकोसले टाइप की कुछ चीज़ें होती थी। उस टाइम उन्होंने एक ऐसा ज्ञान दिया था जो समाज के अंदर समानता, बंधुत्व, स्वतंत्रता और एक दूसरे की इक्वलिटी को लेके एक जो उन्होंने ज्ञान दिया, वो पहल उन्होंने की थी। तो वो पहल उस टाइम की हुई है, वो शायद आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हो रही। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को ये मैसेज देना चाहूँगी
कि हमें गुरु रविदास जी की जो शिक्षाएं हैं उनके ऊपर चलना चाहिए और हमें उसी समाज को बनाना चाहिए जिसकी कल्पना उन्होंने की थी, समानता की उन्होंने बात की थी। तो हमें समानता को समाज की जब बात की जाती है तो कहीं ना कहीं एक जाति को ही वेरीफाई कर दिया जाता है गुरु रविदास के साथ में, अगर देखा जाए तो। इसके ऊपर आप क्या कहना है? वो लोगों की तुच्छ सोच है कि गुरु महाराज को एक जाति के साथ बांध दिया जाता है, लेकिन जो गुरु रविदास जी महाराज है वो एक जाति के नहीं थे, वो सर्व समाज के थे, वो सभी जातियों अक्सर के ये भी जाति देखा जाता है कि सिर्फ एक ही जाति के लोग गुरु रविदास की जयंतियां भी मनाते हैं, ज्यादातर देखा जाता है। हाँ, वो आप सही बोल रहे हैं कि एक ही जाति के, लेकिन आज का अगर आप प्रोग्राम देखते हैं, जैसे आजाद नगर हिसार का प्रोग्राम देख रहे हैं, यहाँ का प्रोग्राम देख रहे हैं, तो आज हमने नया देखा है समाज के अंदर। पहले ऐसा होता था कि एक जाति के है। आज मैं अभी जैसे प्रोग्राम अटेंड करके आई हूँ तो वहाँ पे जैसे ब्राह्मण समाज के लोग भी आए हुए हैं, बिश्नोई समाज के लोग भी आए, मतलब फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा मतलब देखा वो है। सिर्फ नेता थे या दरी बिछाने वालों में भी देखो? आम पब्लिक, आम पब्लिक। हाँ, और जो सेवा करते हैं, जैसे लंगर की सेवा करते हैं, तो बिश्नोई समाज की जो महिलाएं हैं जैसे, तो वो सेवा कर रही है वहाँ पे। जाट समाज की महिलाएं वो सेवा कर रही है वहाँ पे। तो ये लास्ट टाइम भी वहाँ पर एक पहल हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि वो नेता है इसीलिए स्टेज पे आ रहे हैं, मतलब इक्वलिटी आ रही है सोसाइटी के अंदर, लेकिन एक जाति नहीं। वो जातिवादी के खिलाफ थे, तो हमें भी जाति की बात ही नहीं करनी चाहिए। हम सभी गुरु रहबरों की उतनी इज्जत करते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे समाज की जो महिलाएं आपको देख रही है, क्योंकि आप एक महिला हैं, दलितों का और महिलाओं का खास करके शोषण होता रहा है इस देश के अंदर, क्या मैसेज देना चाहेंगे उन महिलाओं को जो आज भी दबी कुचली सोच के लेकर के चल रही है, या उन लोगों को? सबसे पहले तो मेरा मैसेज महिलाओं को ही रहेगा। अगर कोई भी महिला है, अगर वो ग्रेजुएट है, फैमिली उसका सपोर्ट करे या ना करे, वो एक अनदर इशू है। उसको खुद इतना बोल्ड होना चाहिए कि वो पहले अपनी पढ़ाई पूरी करे, और अपनी पढ़ाई पूरी करके जो उसका ड्रीम होता है ना, वो उसके लिए फाइट करे। उसको खुद आगे आना पड़ेगा, खुद मोटिवेट होना पड़ेगा, उसको अपने माइंड से निकालना पड़ेगा कि मैं किसी प्रोग्राम में जाके या किसी के कहने से मोटिवेट होंगी। उसको सेल्फ मोटिवेट होना पड़ेगा, क्योंकि वुमेन जो है वो अपने आप में ही एक पावरफुल। आज के समय में क्या मुख्य समस्याएं क्या है महिलाओं की, खास करके इस समाज की महिलाओं? समाज की महिलाओं की मुख्य समस्या ये है, एक तो उनके अंदर थोड़ी डर की भावना रहती है, दूसरा उनके अंदर क्या है, फैमिली सपोर्ट नहीं करती है। अगर लड़की अनमैरिड है तो भाई, फादर, फैमिली वैसे सपोर्ट नहीं करेगी कि अगले घर जाके पढ़ लेगी, और लड़की अगर अगले घर चली जाती है तो वहाँ उसको हर तरीके से वो फैसिलिटी नहीं मिल पाती जो उसे मिलनी चाहिए। तो उनके दिमाग में वो चीज़ें रहती है जिसकी वजह से वो थोड़ा पीछे रहती है, जितना मैंने देखा है। और कुछ उनके अंदर जो खुद अपने अंदर एक हीन भावना डेवलप कर लेते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते, वो गलत है। लेकिन वी कैन डू, आई कैन डू, मतलब करना चाहिए। की व्यवस्था इतनी गंदी थी, लोग अनटचेबिलिटी करते थे, लोग उनको से घृणा करते थे, पानी नहीं पीने देते थे। तब इस समाज को सुधारने का काम किया रविदास जी ने। रविदास जी ने कहा था कि ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन को अन्न, राजा प्रजा सुख भये, रविदास रहे प्रसन्न। तो वो समानता का हक चाहते थे रविदास जी महाराज। नमस्कार जी। ये जो कार्यक्रम है, इस तरीके के कार्यक्रम समाज की अगर बात करें, यूनिटी की जगह पे कई बार देखा जाता है कि कमेटियां ही आपस में लड़ पड़ती है। हाँ जी, उसके ऊपर क्या कहना चाहिए? ऐसा है, वो उनके जो अंदरूनी विचार होते हैं, आज समाज सारा एक है, लेकिन एक दूसरे को ऊपर चढ़ता हुआ कहता है कि ये तो ज्यादा बड़ा बन गया, ये मेरे से ज्यादा पावर में आ गया। तो इस चीज की लड़ाई है उनकी। अंदरूनी जो है ना, अंदरूनी उनके अंदर पेट पाप हो जाता है, मनसा पाप हो जाता है, तो उस मनसा की लड़ाई लड़ते हैं। ये ऐसे आपस में भेदभाव नहीं होता। गुरु रविदास के जो विचार है, इस तरीके की जो भावना है, उसके लिए कितना कारगर साबित हो सकता है? गुरु रविदास जी की जो विचार है, उनके बारे में तो हम व्याख्यान ही नहीं कर सकते कि उन्होंने जो कार्य किया है, जो समाज को दिशा दी है, पूरे समाज को नहीं पूरे संसार को उन्होंने दिशा दी है। समाज को नहीं पूरे संसार को शिक्षा दी है, चाहे किसी भी समाज से संबंध रखता हो। गुरु रविदास जी की नज़रों में वो एक सिर्फ परमपिता परमात्मा का अंश है और इंसान है। तो उन्होंने तो ये प्रेरणा दी है कि तुम जाति पाति इस भेदभाव में मत फंसो। सर, अक्सर देखा जाता है समाज के अंदर ऐसे कार्यक्रम तो किए जाते हैं, लेकिन सिर्फ हलवा पूड़ी तक ही सीमित रह जाते हैं। शिक्षाओं की बात कौन करेगा? गुरु रविदास की महाराज की जो शिक्षाएं हैं, वो कितना ऐसे कार्यक्रमों में देखी जाती है? आजकल जो जयंती समारोह का पर्व जो मनाए जा रहे हैं, उसमें ज़्यादातर जो हैप्पीनेस को ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि खुश होकर मनाएं, और खुश होकर मनाने में जो चिंतन थोड़ा पीछे रह जाता है।
चिंतन करने के लिए अलग समय होता है और चिंतन के लिए विशेष दिन की आवश्यकता नहीं होती। चिंतन के लगातार छोटी छोटी मीटिंगों में बात करके समाज को ये दृष्टि दी जाती है कि डॉक्टर अंबेडकर की, गुरु रविदास जी की, साहब कबीर की आइडियोलॉजी क्या थी। इतने बड़े स्तर पर जब बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं तो ऐसे में लोग मिलने मिलाने में और नमस्ते में और चीज़ों में भी व्यस्त हो जाते हैं। और जब कार्यक्रम खासतौर पे राजनीतिक दृष्टि से आयोजित किया जाता है तो उसमें राजनेता जब शामिल होते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा कैडर की बातें नहीं हो पाती हैं। पर ये खुशी की बात है कि आज गुरु रविदास जी की जयंती समारोह पर रविदास सभा हिसार ने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया है और हज़ारों की संख्या में लोग मौजूद हैं और आपस में लोग मिल के जाएंगे, जुड़ के जाएंगे। और आगामी जब भी समय मिलेगा, जब सामाजिक कार्यक्रम होंगे या फिर राजनीतिक चेतना के ऊपर कोई कार्यक्रम रखा जाएगा तो ये लोग जुड़ के उस दिशा में भी काम करेंगे। तो आज के लिए राजनीति की बात की, अक्सर देखा जाता है कि यहाँ पर जो कार्यक्रम होते थे उसमें कांग्रेस और बीजेपी के नेता शामिल होते थे, लेकिन आज सिर्फ कांग्रेस के नेताओं को बुलाया गया था, बीजेपी के एक भी नेता यहाँ पर मौजूद नहीं था। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? हालांकि मैं इस बात को कहने के लिए अधिकृत नहीं हूँ, परंतु जहाँ तक मेरा ख्याल है, रविदास महासभा ने पिछले दिनों जब बीजेपी की सरकार आई हो तो कुछ जो समाज के रिगार्डिंग जो फैसले लिए गए उससे रविदासिया समाज में थोड़ा सा रोष सरकार के प्रति था और सरकार ने जो भी निर्णय लिए हैं उसके विरोध में सरकार को चेताने के लिए शायद रविदासिया समाज ने या रविदास महासभा हिसार ने आज मौजूदा सत्ता के नेताओं से किनारा करके विपक्ष के नेताओं को ज़्यादा महत्व दिया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो समाज के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे इन जयंती समारोह को, आपसी भाईचारे को किस तरीके से मनाना चाहिए और किस तरीके से बरकरार रखा जा सकता है? ये बहुत ही अच्छा पर्व है और बहुत ही अच्छे धूमधाम से मनाया जा रहा है। बस इस कड़ी में हम ये ध्यान रखें कि हम अपने महापुरुषों को किसी एक जाति की श्रेणी में ना बांधें। बिल्कुल, प्रत्येक वर्ग के लोग, अक्सर देखा जाता है जिस भी महापुरुष की जयंती है उसको एक जाति से बांध दिया जाता है, चाहे कोई भी हो। यही नुकसान होता है, फिर वो महापुरुष जातीय महापुरुष बन जाता है, कोई भी सभा जातीय सभा बन जाती है। जब सब लोगों के लिए रास्ते हम खोलते हैं, महापुरुष भी, मान लीजिए गुरु नानक देव जी अगर सिखों के होते तो आज नानक की गुरुवाणी नहीं चलती सारी जगह पर। उन्होंने रैदास जी की वाणियों को गुरु ग्रंथ साहब में जगह दी है, साहब कबीर की वाणियों को गुरु ग्रंथ साहब में जगह दी है। जब हम सभी महापुरुषों को समान रूप से उनकी विचारधारा को सम्मिलित रूप से लेकर चलते हैं तो एक सभ्य और सक्षम समाज की स्थापना हम करने में सफल होते हैं। और गुरु रविदास जी का जो बेगमपुरा का जो कंसेप्ट है, जो निर्गुण भक्ति का, या फिर ये कहें जहाँ दुख ना हो, सब समानता से बसें, उस विचारधारा के लिए प्रत्येक वर्ग को गुरु रविदास जी के साथ, उनकी विचारधारा के साथ जुड़ करके और उन सभाओं को भी प्रत्येक वर्ग तक गुरु रविदास जी की वाणी को पहुँचाने का प्रयास करना चाहिए, ऐसी मेरी कामना है। आज की जो वीडियो थी, जो गुरु रविदास के विचार है, आज के जो समाज के हालात है, उन हालातों को बदलने के लिए कितना कारगर साबित हो सकते हैं, ये जो पढ़ेगा वही जान पाएगा। आज की जो वीडियो थी इसमें हमने बात की, कवर करने की कोशिश की सामाजिक मुद्दों को, गुरु रविदास की शिक्षाओं को। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी कार्यक्रम में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।